अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोल्हापुरी चिकन टाट बना रहे हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। चिकन का हमें सूखा सालन और रस्सा बना कर लेना है। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक पतीले में 1 किलो चिकन ली हूँ और थोड़ी सी हमें हल्दी पाउडर डालकर लेना है। आधा चम्मच हमें नमक डालकर लेना है और इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर कर लेना है। अब हमें इसी में 1 गिलास जितना हम इसी में पानी डालकर लेंगे और इसे हमें ढककर 10 से 12 मिनट तक पकाकर लेना है। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी हूँ और इसी में अब हमें छोटा 1 चम्मच जितना तेल डालकर लेना है। ज़्यादा तेल नहीं डालना है, सिर्फ छोटा 1 चम्मच। और उसी में 2 बड़ी साइज़ की प्याज मैंने मोटा मोटा सा काट कर ली हूँ, इसे भी हमें डालकर लेना है। और इसी के साथ हमें 3 टमाटर मैंने इसे भी हमें कट कर कर लेना है। और इसी के साथ 10 से 15 मैंने लहसुन की कलियां ली हूँ, इसे भी हमें डालना है। 2 से 3 इंच मैंने अदरक ली हूँ, इसे भी हमें डाल कर लेना है। और मैंने आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच सफ़ेद तिल ली हूँ, इसे भी हमें डाल कर लेना है। और हमें सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर भून कर लेना है। ये हल्का सा भून जाने के बाद इसी में हमें सूखा नारियल डालकर लेना है। तो इसे हमें पहले 5 से 7 मिनट तक लगातार अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पर हमें इसे भून कर लेना है। तो अब ये हमारे प्याज टमाटर अच्छी तरीके से भून चुके हैं। इसी में मैं 1 कटोरी नारियल का ये बुरादा डालकर ले रही हूँ, यानी कि ये सूखा नारियल है। इसे भी हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से मिलाते हुए भून कर लेना है। तो अब ये हमारे सभी मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो इसी के साथ मैं 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल कर ले रही हूँ और इसे अब हमें गैस को बंद कर देना है। और इसे हमें पूरी तरीके से ठंडा कर कर लेना है। इसके बाद हमें मिक्सर के जार में डालकर इसे थोड़ा सा पानी डालकर इसे हमें पीस कर एक पेस्ट बना कर लेना है। अब ये हमारा चिकन पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अब ये हमारा चिकन पक चुका है। तो अब हमें गैस को बंद कर देना है। तो अब हमने मसाला भी पीस कर लिया है। तो अब हमें पहले चिकन का हमें सूखा सालन बना कर लेना है। तो इसके लिए गैस पर मैंने वही कढ़ाई ली हूँ जिसी में हमने मसाला भून कर लिया है। इसी में 1 बड़ा चम्मच हमें तेल डाल कर लेना है। ये जो मैंने मसाला पीस कर ली हूँ, इसी में मैंने थोड़ा सा ही हमें इसी में का मसाला बचा कर लेना है। जो हम रस्सा बनाएंगे उसी में डाल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने ये चम्मच से 4 चम्मच मैंने मसाला डाल कर ली हूँ और इसे हमें अच्छी तरीके से भून कर लेना है। और इसी के साथ में 2 बड़े चम्मच मैंने ये घर का बना हुआ मिर्ची मसाला ली हूँ, इसे हमें डाल कर लेना है। आपके पास जो भी हो आप वो डाल सकते हैं। और इसे भी हमें मिलाकर अच्छी तरीके से भून कर लेना है। इसी मसाले के साथ आधा चम्मच हमें चिकन मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालकर लेना है। मसाला अब हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है। तो इसे हमें सिर्फ 1 मिनट तक डालकर भून कर लेना है। और इसी में हमें थोड़ा सा ही जो हमने चिकन पका कर लिया है उसे हमें थोड़ा सा ये डाल कर लेना है। इसी के साथ में
थोड़ा सा ही नमक डाल रही हूँ, क्योंकि चिकन पकते समय हमने नमक डाल कर लिया है, इसी हिसाब से मैं कम डाल रही हूँ। तो अब ये हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। तो इसी में अब हमें जो हमने चिकन गला कर लिया है उसे हमें डाल कर ले, और इसे हमें सभी मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर कर लेना है। तो अब हमें इसे ढककर सिर्फ 3 से 4 मिनट तक ही सिर्फ पका कर लेना है। तो अब हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब ये हमारा चिकन अच्छी तरीके से पक चुका है। तो इसी के साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। और अब ये हमारा चिकन का जो हमने सूखा सालन बना कर लिया है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हमें गैस को बंद कर देना है। तो अब हमें चिकन का रस्सा बना कर लेना है। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक पतीला रख कर ली हूँ, और इसी में हमें आधा चम्मच तेल डाल कर लेना है। आधा चम्मच यानी कि जो बड़ी साइज का चम्मच रहता है वो आधा चम्मच हमें डाल कर लेना है। तेल अब हमारा गरम हो चुका है। तो इसी में हमने जो मसाला बनाकर जो पीस कर लिया है उसे हमें डाल कर लेना है। सभी मसाला हमें इसी में अच्छी तरीके से डाल कर लेना है, और इसी के साथ हमें आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच चिकन मसाला डाल कर लेना है, और इसी के साथ 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल कर लेना है। और सभी मसालों को हमें अच्छी तरीके से भून कर लेना है। और इसी के साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही डाल कर लेना है हमें। और सभी मसालों को अच्छी तरीके से लगातार हमें 5 से 7 मिनट तक भून कर लेना है। तो अब ये हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। तो इसी में अब हमें जो हमने चिकन गलाकर जो हमने सूप बचा कर लिया है उसे हमें इसी में डाल कर लेना है। तो इसी के साथ में थोड़ा सा ही नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हमने चिकन गलाते समय नमक डाल कर लिया है। तो हमें जो ये रस्सा बना कर लिया है उसे ज़्यादा हमें थिक नहीं बनाना है, ऐसे हमें पतला बना कर लेना है। तो अब हमें इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ हमें इसे 5 से 7 मिनट तक एक बॉईल आने तक हमें इसे पका कर लेना है। तो अब ये हमारे चिकन में अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। तो अब हमारा ये रस्सा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हमें इसे एक प्लेट में हम इसे अभी सर्व करेंगे। तो अब ये हमारा कोल्हापुरी चिकन ताट बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।